जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं भास्कर जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जीएस फैकल्टी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि राष्ट्रपति से होगा। तो हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रपति होता क्या है। तो भारत में राष्ट्रपति को जो ना भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत में प्रथम नागरिक की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति ही होता है, और द्वितीय यदि बात की जाए तो वो उपराष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे फैक्ट सब क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है, और यदि भाग की बात की जाए तो वो भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत। उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। जब भी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित बनते हैं तो उसको पहले दिन शपथ दिलाया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति का कुछ कार्यकाल होता होगा, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। मान लीजिए कभी कोई ज़रूरत पड़ गई त्यागपत्र देने की, कि उसे शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है, कि वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अब राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख रुपए दिया जाता है, और वेतन का आधा इसको पेंशन मिलता है। वेतन का आधा क्या होता है, पेंशन मिलता है। जैसे वेतन अभी 5 लाख रुपया है तो वेतन आधा मिलेगा 2.5 लाख रुपया। और राष्ट्रपति को जितना भी सुविधा होता है, टैक्स, कर, घर, वो सब जो है मुक्त रहता है। फ्री में उसको आवास सब दिया जाता है रहने के लिए, कोई भी टैक्स राष्ट्रपति को नहीं लगता है। अब आपको अगला पॉइंट कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता एवं शर्त भी होना चाहिए, ऐसे किसी को राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाता है। तो सबसे पहले योग्यता में क्या देखेंगे कि भारत का पहले नागरिक उसको होना चाहिए। भारत का नागरिक जो होगा उसी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और बाद बाकी जब भारत का नागरिक नहीं होगा तो उसको राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अगला है दूसरा कि उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष पार कर चुकी हो, यानी 35 वर्ष उम्र पूरा करने के बाद ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है, पॉइंट है कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर न हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, वही आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कि पागल हो। दिवालिया मतलब जैसे होता है कि बैंकों से ज़्यादा कर्ज लेकर के कोई दूसरा देश भाग गया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए न्यायालय द्वारा। तो दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो यदि पसंद आए, ये टॉपिक पसंद आए, तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब राष्ट्रपति का अगला फैक्ट लेकर के आए हैं। तो कल इससे पीछे हम लोग देख चुके थे। तो अगला फैक्ट है निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कुल 100 सांसद की आवश्यकता पड़ती है, और 100 सांसद में जो है ना 50 सांसद जो है उसके प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाला, यानी कुल टोटल 100 सांसद की आवश्यकता पड़ती है। उसमें 50 प्रस्ताव रखने वाला और 50 प्रस्ताव जो उसका अनुमोदन करने वाला, तो टोटल हो गया कुल 100 सांसदों की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, और कोई भी चुनाव होता है तो उसका चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है, और राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। अगला है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और उसमें किसी प्रकार का विवाद हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, तो उसको दूर कौन करेगा, उस विवाद की निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 71 के तहत होता है। यानी किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे अनुच्छेद 71 के तहत। अब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन सब लेता है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें हम लोग तो डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मान लीजिए हम जिसको
वोट दिए यानी सांसद विधायक को, तो वो सब जाकर के वोट डालेंगे। यानी डायरेक्ट हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट किस में करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इस सब के चुनाव में हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन सा लेगा, तो सबसे पहले लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, यानी लोकसभा हो गया और राज्यसभा, उसके जितने भी निर्वाचित सांसद जो भी जीता हुआ है वो इस चुनाव में वोट डालेंगे। दूसरा है कि देश के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक, यानी भारत में जितने भी देश है सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। अब है तीसरा कि दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित विधायक, यानी दिल्ली और पांडिचेरी के जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में यदि बात की जाए तो 8 है अभी, और उसमें जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधायक जो है ना, जो जीता हुआ वो वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक नोट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि 1992 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते थे दिल्ली एवं पांडिचेरी के। लेकिन एक 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके बाद जो है ना दिल्ली एवं पांडिचेरी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। अब है कि राष्ट्रपति से जुड़े रोचक तथ्य सब है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के पटना के जीरादेई गांव के रहने वाले थे, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति इसको बनाया गया था, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गया था। 2 मुस्लिम राष्ट्रपति था, एक जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान यानी पद पर रहते हुए इन दोनों की मृत्यु हो गई। अगला है कि अब निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो कि निर्विरोध चुना गया, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। आगे पॉइंट है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया था। यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, और अभी तक में मात्र एक ही राष्ट्रपति है महिला, जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से जो है ना किस राष्ट्रपति को जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से जो है विख्यात राष्ट्रपति है वो APJ अब्दुल कलाम है, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। और उसके बाद है एक दूसरे चक्र की मतगणना, यानी एक बार तो मतगणना हुई लेकिन फिर से काउंटिंग किया, जिसको हम लोग रिकाउंटिंग कहते हैं ना, कि दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के समय में हुआ था, तो वो BB गिरी राष्ट्रपति थे, जिनके समय में जो है ना दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। आगे हैं अभी तक में जो है ना 2 मात्र दलित राष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले तो मात्र एक ही था, लेकिन अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो भी दलित ही हैं। तो 2 मात्र राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे दलित, जो कि KR नारायण थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, और दूसरे अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति। तो चलिए अब राष्ट्रपति का अगला फैक्ट देखते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्य एवं अधिकार क्या है, यानी राष्ट्रपति का काम क्या है और उसका अधिकार क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेना मतलब जल सेना हो गया, थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया। तीनों का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। अब है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना नियुक्ति किसकी किसकी की जाती है, उसको हम लोग सीरियली वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 75 में उसका वर्णन है। अगला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति, यानी सभी राज्यों में जो राज्यपाल होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। महान्यवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो महान्यवादी हो या अटॉर्नी जनरल हो, इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति, यानी तीनों सेनाओं मतलब वही जल सेना, थल सेना, वायु सेना,
ये सब जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख की जो नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैग भी बोलते हैं, कभी कभार एग्जाम में कैग दे करके पूछ देता है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा। और नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक का काम क्या है कि देशों में विभिन्न स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करवाना। अब है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, जिसको हम लोग बीपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी जो आता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश है ऐसे बोबड़े, उसकी और अन्य न्यायाधीश जो भी होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अब राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है। मान ली किसी व्यक्ति को या जिला न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो फांसी का सज़ा सुना दिया कि नहीं उस व्यक्ति को फांसी होगा ही, वहाँ पर एकमात्र व्यक्ति होगा राष्ट्रपति जो कि क्षमादान दे सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन ऐसा वो तब तक नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बाध्य है, जब तक मंत्री परिषद नहीं कहेंगे तब तक वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब लोकसभा को भंग करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कितना अनुच्छेद के तहत, वो अनुच्छेद 85 ख के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे है कि लोकसभा में जो है ना आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य यानी दो एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब आगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य का मनोनयन होता है, जैसे फिल्म के क्षेत्र में हो गया, संगीत के क्षेत्र में हो गया, खेल के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति ही खुद करते हैं। अब राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। भारत में जो 3 प्रकार का आपातकाल लगाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है। तो सबसे पहले आपातकाल है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगाया जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश में यह आपातकाल लगता है। और उसके बाद है दूसरा कि राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य की जब स्थिति खराब हो जाती है, सरकार की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वहाँ शासन चलाना आसान नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन में होता क्या है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है और राज्यपाल वहाँ का मेन हो जाता है। और राष्ट्रपति से शासन के दौरान जो है ना हैंडल वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो भी कार्यभार होता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। अब है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णन है। और याद रखना है ये तीनों में जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल तीनों में 4-4 का गैप है। याद रखने में आसानी होगा 352, 356, 360। और अभी तक जो ना वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। और इस सबको हम लोग फिर से अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति अध्यादेश कितना अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है। यदि कोई भी कानून बनाना है तो पहले अध्यादेश जारी करना पड़ता है अनुच्छेद 123 के तहत। अब है जेबी वीटो का अधिकार भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। जेबी वीटो का अर्थ होता है किसी भी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लेना। ऐसा हुआ कि 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को अपने पास लंबे समय तक के लिए रख लिया था। एक विधेयक आया था डाक संशोधन से संबंधित, उस विधेयक को जो है अपने पास लंबे समय तक रख लिया था, उसी को हम लोग जेबी वीटो कहते हैं। अब है कि राष्ट्रपति लोकसभा के नए सत्र के प्रथम दिन बैठक में मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किए गए भाषण को पढ़ते हैं। और इस भाषण को जो पढ़ते हैं इसको हम लोग अभिभाषण कहते हैं।
मंत्रिपरिषद के द्वारा जो तैयार किया जाता है भाषण, उसको जो पढ़ते हैं ना उसको अभिभाषण कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 87 में है। अब इसका एक अगला अगला फैक्ट होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसको हम लोग आगे एक टॉपिक में देख लेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अब है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा कैसे? मान लिया गलत करता है तो सबके लिए कानून होता है, तो राष्ट्रपति को हटाना कैसे है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा होता है, दोनों के पास हम लोग को जाना पड़ेगा कि दोनों में एक विधेयक यानी एक कानून बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में हम लोग जा सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा गए तो वहाँ पर कुल उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य की सहमति होना अनिवार्य है। यानी लोकसभा गए वहाँ पर 100 आदमी मौजूद है तो उसमें 1/4 यानी 25 आदमी की सहमति अनिवार्य है। और 14 दिन के बाद फिर 14 दिन के बाद यही प्रक्रिया जो है ना ये राज्यसभा में दोहराई जाएगी। वहाँ पर भी ये प्रक्रिया जाएगी कि वहाँ पर भी जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/4, मान लीजिए 100 सदस्य है तो उसमें से 25 का सहमति अनिवार्य होगा। तो इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति को इस 14 दिन का जो गैप मिलता है इसमें आप वकील के माध्यम से या खुद उपस्थित होकर अपना राय दे सकते हैं कि हम गलती नहीं किए हैं। यदि लोकसभा से भी यदि सहमति पारित हो जाती है और वही प्रक्रिया राज्यसभा में जाती है, वहाँ से भी यदि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग सफल माना जाएगा और उसके बाद जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा देना ही होगा। और बता दें कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। तो चलिए महाभियोग के साथ ये राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त होता है। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो तब के लिए ओके, धन्यवाद।